देश के अंदर फिर एक नया विवाद छिड़ गया है। आपको बता दूं, हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी ने एक नए मामले को तूल दे दिया है। ये मामला ये है कि इन्होंने कहा कि सीबीआई की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम, सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश या न्यायपालिका का क्या कार्य है। ये जंग छिड़ी है शक्तियों के पृथक्करण को लेके कि कैसे जो पावर का अतिक्रमण हो रहा है, एक जुडिशरी का, विधायिका का और कार्यपालिका का। आपको बता दूं कि यह है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 18 फरवरी को राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 17 फरवरी को सरकार ने एक मीटिंग बुलाई है जिसके द्वारा यह फैसला लिया जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाए, और 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की सुनवाई करेगा, इस मामले की सुनवाई करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। पहले यह मामला 12 फरवरी को सुना जाना था। आपको बता दूं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, तो ये नियुक्ति किस तरह से होती है। वर्तमान में इसका नियम बदल गया है 2023 के अमेंडमेंट द्वारा। 2023 से पहले 1993 से मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी, आपको बता दूं उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होते थे। तीनों की कमेटी मिलकर ये फैसला लेती थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाए, और फिर ये मामला प्रधानमंत्री द्वारा जो ये नाम सुझाते थे उसे राष्ट्रपति को दे दिया जाता था, और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देता था, और मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर फिर अन्य 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती थी। भारत में चुनाव आयोग के ऊपर बार बार आरोप लगता रहा है कि चुनाव में धांधली का, नई नई तरीके का, जो भी चुनाव हारता है वो चुनाव आयोग पे अपना क्या है आरोप लगा देता है। यह बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हम इसके बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं जो वर्तमान में शक्ति के पृथक्करण को लेकर जो मामला छिड़ा हुआ है उसको लेकर। आपको बता दूं कि 2023 में सरकार ने नियम बना दिया कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्तर का मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल रहेगा, परंतु सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। और इसके लिए पीआईएल दायर हो गई है कि सीजीआई को क्यों बाहर किया गया है। विपक्ष ने हंगामा काट रखा है इसके लिए, और इसी के लिए इसी मामले पर सुनवाई होनी है 19 फरवरी को। और आपको बता दूं कि 17 फरवरी को सरकार मतलब ये घोषणा कर देगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि 18 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार भी जल्दी मीटिंग क्यों बुला रही है, एक दिन पहले ही, एक दिन बाद में मीटिंग बुला देती थी। जबकि न्यायपालिका साफ साफ कह चुकी है कि हमारे फैसले तक ये मामला जैसा भी होगा इनके ऑर्डर के बाद से बदल दिया जाएगा, तो न्यायपालिका का फैसला ही माना जाएगा, क्योंकि भारत में लागू होती है जुडिशियल रिव्यू। क्या लागू होता है? जुडिशियल रिव्यू। धनखड़ साहब ने विवाद को छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला होता है, वैसे ही सीबीआई चीफ का फैसला भी होता है। सीबीआई चीफ की नियुक्ति में भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इन तीनों की एक सदस्यों की टीम मिलकर ही क्या है कि सीबीआई के उसका फैसला करती है अध्यक्ष का। तो उपराष्ट्रपति साहब ने बोला है कि सीजीआई की हमें इसमें जरूरत नहीं है, सीजीआई को कार्यपालिका के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार की बाट लगा दी है, कुछ कर दिया, कुछ नहीं है। आप ध्यान समझिए, पढ़े लिखे लोग ही तो समझिए कि मामला क्या है। भारत में संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, ये बात करता है शक्ति पृथक्करण की, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। पृथक्करण मतलब पावर ऑफ सेपरेशन, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे मामले टांग नहीं अड़ाएंगे। आपको बता दूं कि भारत में पूरी तरह पावर ऑफ सेपरेशन नहीं है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका मतलब विधायिका के अंडर में लगभग कार्यपालिका आती है, परंतु न्यायपालिका पूरी तरह सेपरेट है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये जो संविधान का मूल ढांचा है ये इसके खिलाफ है, कि न्यायपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा बार बार लांघ रही है, तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो संविधान निर्माताओं के विचार थे या उनकी सोच थी वो क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के मामले में अब सीजीआई को हटा दिया है, उन्होंने कहा कि सीबीआई के मामले में विचार करना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पैनल से हटा दिया जाए। देखिए विपक्ष बार बार इस मामले का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। आपको एक चीज बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का मैटर्स है, आपको बता दूं कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये 1989 तक एक स्तरीय पैनल था, मतलब एक आदमी मुख्य चुनाव होता था। फिर बाद में इसे 3 स्तरीय कर दिया, मतलब कि बाद में से 3 स्तरीय कर गया, फिर दोबारा से 1 स्तर कर दिया गया, और 1993 से परमानेंट 3 स्तरीय है, मतलब कि 3 लोगों का पैनल होता है। मुख्य चुनाव होता है, 2 क्या होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और जिनकी नियुक्ति इसी तरह पैनल से की जाती थी, जिसमें 2023 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है इन मैटर में, क्योंकि 1993 में टीएन शेषन साहब को क्या बनाया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया था, जिन्होंने चुनाव आयोग के कार्य में बहुत ज्यादा क्या किया, बदलाव किया था। टीएन शेषन साहब ने कार्य किया था। समय समय पर कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सब अपने तरीकों से लक्ष्मण
जो रेखा है उसे लांघते रहते हैं। आपको बता दूं कि न्यायपालिका के मामले में, उनकी नियुक्तियों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए विधायिका ने भी एनजेएसी संविधान को 99 संशोधन लेकर आई थी 2014 में, जिसे 2015 में न्यायपालिका ने पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब कि उसे नहीं माना। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वर्तमान में न्यायपालिका की नियुक्ति से लेकर किसी भी चीज में कार्यपालिका का या विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका की नियुक्ति पूरी तरह कोलिजियम सिस्टम से होती है और कोलिजियम सिस्टम पे बार बार बहस छिड़ती रहती है कि वो सही है गलत है। जबकि अमेरिका में भी न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है उसमें पूरी तरह कोलिजियम सिस्टम नहीं है, वहां भी विधायिका और जो आपकी कार्यपालिका उनका क्या रहता है, पूरा योगदान रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जब विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनकी नियुक्ति के मामले में किसी भी मैटर में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए न्यायपालिका भी कार्यपालिका या विधायिका के मामले में हस्तक्षेप ना करे। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वह पूरी तरह से संसद के पास है, कि संसद को ये शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का एक अपना तरीका है कि वो जुडिशियल रिव्यू द्वारा क्या कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। संविधान का मूल ढांचा आपको पता है कि केशवानंद भारती में आया है, और इसी के बाद धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई इतना काम करिए और विधायिका को उसका काम करने दीजिए, संविधान संशोधन काम विधायक को करने दीजिए, कार्यपालिका को उसका काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। आपको बता दूं कि न्यायपालिका के मामले में सरकार का कोई कभी हस्तक्षेप नहीं होता, जहां तक कि वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति भी स्वयं करती है, और न्यायपालिका के वेतन पर संसद में मतदान भी नहीं हो सकता, सिर्फ बहस हो सकती है। मतलब न्यायपालिका के वेतन को संसद कभी भी कम नहीं कर सकती किसी भी शक्ति के द्वारा। भारत में पावर ऑफ बैलेंस बनाया गया है कि कैसे एक दूसरे काम करेंगे, पर समय समय पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि कभी न्यायपालिका, कभी कार्यपालिका, कभी विधायिका एक दूसरे के मामले में क्या अड़ाते हैं, टांग अड़ाते हैं। और संविधान या देश के लिए ये अच्छा है कि कोई भी एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाए और पूरे अपने कार्य करते रहे। अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि 17 फरवरी को अगर माली मीटिंग द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी गई पैनल के द्वारा, क्योंकि राजीव कुमार जी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, और 19 फरवरी को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें बताया कि सरकार पूरी तरह क्या होगा, बाध्यकारी होगा, और पहले भी कह चुके हैं कि आप बीच बीच में कोई भी कार्य करोगे तो हमारा फैसला क्या होगा, आपको पूरी तरह से मानना पड़ेगा। कहीं एक बार फिर तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच कहीं तलवारें न खिंच जाएं, कहीं एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की स्थिति द्वारा शुरू न हो जाए, जैसे कि पहले भी कई बार हो चुका है। तो धनखड़ साहब का ये बयान जो अभी इस समय आया है, जो सीबीआई के लिए भी आया है, तो अभी तो हम न्यायपालिका में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मैटर है उसे सीजीआई को बाहर किया गया है, अभी हम उसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ऐसे टाइम पे जो सीबीआई चीफ है उनकी नियुक्ति का मामला छेड़कर धनखड़ साहब ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। ठीक है, तो आप बनाए रखिए अपनी नजरें कि देखते हैं कि न्यायपालिका फैसला क्या आता है। धन्यवाद।